आवेश सर, जो बात हम कर रहे हैं, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन की चर्चा चल रही है, ये सारी कवायदें जो हो रही हैं, चाहे वो मीडिया के मार्फत जो खबरें आ रही हैं, जो चीज़ें दिखाई जा रही हों, जो संभावनाएँ बताई जा रही हैं या जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जी। ये सारा जो जो पूरी की पूरी कवायद है, क्या वो तेजस्वी यादव के लिए बतौर मुख्यमंत्री सियासी ज़मीन तैयार की जा रही है वहाँ पर? आवेश सर। पहली बात तो ये है कि बिहार की मीडिया और उसके करैक्टर को समझे जाने की जरूरत है। बिहार क्या, देश की मीडिया के करैक्टर और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले एक दशक के दौरान जिस तरह से मीडिया चुनावों से पहले अलग अलग राज्यों में भाजपा की गोद में आकर खेलता है, वह बड़ा चौंकाता नहीं है। अब वो साफ नजर आता है कि भी बिहार में जिस तरह से पिछले मने मैं देख रहा हूँ कि पिछले जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए, जदयू राजद के साथ आई, तब से मीडिया का खेल वहां उसी दिन से शुरू हुआ जो आज तक जारी है। एक बात इसको नहीं, तो इसलिए मुझे कम से कम जो मीडिया कह रहा है उस बात को मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूँ, खासतौर से बिहार की मीडिया जो कह रही है। दूसरी बात यह है कि एक बात बिल्कुल सच कह रहे थे सिन्हा जी कि नीतीश कुमार कभी कभी कहते कुछ और है और वो करते कुछ और है, और जिस तरह से उनके तमाम प्रवक्ता, उनके नेता, भले अशोक चौधरी हो चाहे और लोग हो, जिस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं। अशोक चौधरी ने तो कहा कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, देवघर जा रहा हूँ, रास्ते में हार्ट अटैक हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। और तो वो इस तरह की विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए राम प्रकाश जी, कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच की जो ट्यूनिंग है, खासतौर से सोनिया जी के बीच की ट्यूनिंग, वह बहुत शानदार है। उस ट्यूनिंग को याद रखिए कि वो सब चीजें अपनी जगह है। मुझे नहीं लगता है फिलहाल, जिस तरह से अब आज ही इंडिया गठबंधन की ओर से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जिसमें कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कि कहा गया कि न्याय यात्रा का कार्यक्रम घोषित किया गया और नीतीश कुमार शामिल होने जा रहे हैं, उसमें शामिल होंगे। जानकारी मिली है मुझे कि बिहार के तमाम जिलों से, बड़े जिलों से होकर गुजर रही है वो। तो मुझे फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखता कि जिस तरह से सबोटाज की बात हो रही है कि भाजपा में ये हो जाएंगे, ये कर जाएंगे, उसकी संभावना नहीं है। लेकिन और खुद भाजपा भी बहुत नीतीश को लेकर अग्रेसिव है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। नीतीश जो है एग्रेशन उनके अंदर, ऐसा थोड़ी ना है कि नीतीश कुमार कहेंगे जाकर के, आप जैसा कि सिन्हा जी ने बतेबे किया कि अब सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी तक का अपमान कर चुके हैं, डिनर में का आमंत्रण देके कैंसिल कर दिया। मुझे लगता है कि ये सब कुछ तब तक चलेगा जब तक कि न्याय यात्रा शुरू नहीं हो जाती और अयोध्या वाला कार्यक्रम शुरू नहीं हो जाता। अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर सारी धूल बैठने लगेगी, आप देखते जाइए। और नीतीश, ये फक्र, ये बड़ी बात है कि 45 विधायकों के साथ भी नीतीश कुमार लगातार देश की राजनीति के केंद्र में। तो ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि किसी भी नेता के लिए जो चर्चा के केंद्र में है, मुझे लगता है उनकी नाराजगी इस बीच अगर किसी से है तो वो थोड़ी बहुत ममता बनर्जी से संभव है, कि जिस तरह से खड़गे जी का नाम लिया गया। और मुझे खुद भी व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के पूरे जो शेप बना है उसका, जिसके लिए कोशिशें की, तो उनको श्रेय देना चाहिए था, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत थी नीतीश कुमार को। प्रधानमंत्री पद की बात मैं नहीं कर रहा, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं कि ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार बन गए था, पार्टी तोड़ करके चले जाएंगे भाजपा में। अरे क्या भांग खा लिए हो क्या, इतना आसान समझ रखा है? ऐसा नहीं होता। राजनीति ऐसे नहीं चलती जैसे मीडिया चाहता है। राजनीति वैसे चलती है जिस तरह से पार्टी चाहती है, या फिर जिस तरह से वातावरण। देखिए, अभी आप देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय यात्रा शुरुआत होगी, उसके बाद देश का पूरा जो राजनीति का सिनेरियो है बदलेगा, और फिर इस तरह की बातें नहीं होगी।
लेकिन अभी मीडिया फिलहाल लोकसभा की तैयारी करा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और मुझे लगता है कि ये धूल जल्दी शांत हो जाएगी। सर, ये जो सुशील मोदी का ज़िक्र आ रहा है, जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं लगातार और जो अपनी प्रासंगिकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जो ये छोटे वाले जो मोदी जी हैं, वो बड़े वाले मोदी जी की कहीं सियासी ज़मीन तो हिलाने का काम नहीं कर रहे हैं कि भई हमको तो पता है कि हम आएँगे भी बिहार में, अगर हमको उस भाजपा को सीट मिल भी जाएगी तब भी तुम हमको किनारे ही करोगे, तो हम तुमको सीटें नहीं देने देंगे। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े वाले मोदी जी ने छोटे वाले मोदी के सारे पर काट लिए हैं, और छोटे मोदी की कोई प्रासंगिकता रह नहीं गई है सुशील मोदी की इस समय बिहार की राजनीति में। यह सच्चाई है। अभी सिन्हा जी की बात सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि सभी राजनीतिक पार्टियों में भाजपा बैठी है, संघ बैठा है। दरअसल एक हिंदुस्तान की दिक्कत यह है कि हर हिंदू के भीतर एक मोदी है। वो कब जाग जाए और खड़ा हो जाए आपके भीतर, बड़ा खुल के बोल रहा हूँ, बात हो सकता है मेरी खराब लगे, लेकिन ये सच है कि हर हिंदू के भीतर एक मोदी छिप करके बैठा है। वो जब भी कभी खड़ा हो जाता है, कभी कभी बैठ जाता है। उस मोदी को, वो दरअसल आप सरकार चली भी जाए भाजपा की तो उससे लड़ना पड़ेगा। वो लड़ाई बहुत लंबी है। तो अगर वो सरकार चली भी गई भारतीय जनता पार्टी की, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं भी रहे तो उस मोदी से लड़ना होगा। जहां तक बिहार का सवाल है, यह बात मैं फिर से दोहरा दूं आपको राम प्रकाश जी कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जनता दल यू और के संयोजक नीतीश कुमार के जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं तमाम नेताओं से, हर रिश्ते के पीछे एक तरह की केमिस्ट्री छुपी हुई है। उस केमिस्ट्री को भी देखा जाना चाहिए। भले वह नीतीश कुमार और लालू जी का रिश्ता हो, भले वह नीतीश और ममता जी का रिश्ता हो, भले नीतीश और सोनिया जी या नीतीश और राहुल जी का रिश्ता हो, जब आप उस केमिस्ट्री को समझ लेंगे तो नीतीश के बारे में आकलन करना आसान हो जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी या अमित शाह का रिश्ता है, उसमें एसिडिटी बहुत अधिक है। समझ रहे हैं? वो अम्लीय है, क्षारीय रिश्ता नहीं है। जबकि जो रिश्ता ममता बनर्जी के साथ है और राहुल गांधी के साथ है, सोनिया जी के साथ है, वो इजी गोइंग है, जिसमें रह करके नीतीश को अपना हाथ पांव फैलाने की आसानी होती है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। यह बात राहुल गांधी ने बोली है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पद को, नीतीश कुमार ने भी यही बात कही है, ये तो हम सब लोगों ने सुना है कि हम प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं कर रहे हैं। भाजपा के तिकड़म को, मीडिया के तिकड़म को पहले समझ जाइए। जब हम बीजेपी और मीडिया के तिकड़म को समझ लेंगे, उसके बाद हमको देश की राजनीति को देखना होगा। बिहार में पूरी तरह से पत्रकारिता पथभ्रष्ट हो चुकी है। मैं जानता हूं कि बिहार की के पत्रकारों ने कौन कौन से खलबंडल किए हैं। पूरा का पूरा सवर्णवादी मीडिया बिहार का, जिसमें न तो अल्पसंख्यकों की जगह है, न ही तो पिछड़ों दलितों की, आदिवासियों की जगह है, वो क्या बात करेगा भाई। वह जिस तरह ये की आरोप चर्चाएं तो कर पूरे रहा देश है। में अवैध सर, ये आरोप तो पूरे देश में मीडिया के ऊपर मनीष लगता है कि कश्यप पत्रकार है, नहीं है। मनीष कश्यप पत्रकार है, आप अंदाजा लगाइए। वो हम्म। रोल मॉडल है वहां के पत्रकारों का, कि ये जो बिहार में सवर्णवादी मीडिया की बात कर रहे हैं। बिहार यूपी के ही पत्रकार पूरे देश में है, और सवर्ण ये भी एक विडंबना है। तो खैर, सवर्णवादी या मैं तो खुद जाति व्यवस्था में यकीन नहीं करता, मैं धर्म में यकीन नहीं करता। पत्रकारिता तो अपना, पत्रकारों का कोई देश नहीं होता, पत्रकारों का कोई धर्म नहीं होता, पत्रकारों की कोई जात नहीं होती। अभी सादुल हक बैठे हुए हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने, भूल गए होंगे हमको, हम इनको नहीं भूलते। तो इनसे पूछिए ना, ये जो जो शानदार जर्नलिज्म किया है इन्होंने, कोई इनकी कौन जात धर्म है भाई? जर्नलिस्ट है, प्योर जर्नलिस्ट है। तो दरअसल उस चश्मे से देखना पड़ेगा कि हमको एकदम एक सोची समझी जो ये पूरी चाल चल रही है मीडिया की, बीजेपी को कैसे भी करके आगे बढ़ाया जाए,
उसको देखने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता है मीडिया इसमें सफल होगी। जनता दल का कहीं से कोई विचलन हो रहा हो नीतीश कुमार का, मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता। और आप देखिएगा 8-10 दिन के अंदर सारी धूल छटेगी और नीतीश कुमार इंडिया को, गठबंधन को मजबूत करते रहे। जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, बार बार नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने का जो बयान आता है, वो देखा ये जाता है कि भाई इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल है वो उसको लेकर के कोई बयान नहीं देते हैं। ये सारा बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से आता है, या जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, या इनके दलों से, इस तरीके के लोगों से आता है। तो ये जो संयोजक बनाए जाने का दबाव है भारतीय जनता पार्टी जो लगातार बना रही है इंडिया गठबंधन के ऊपर, इससे बिहार की सियासत में कितना प्रभाव होगा और लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव होगा? मैं स्पष्ट तौर पे देख रहा हूं कि ये कोई पूरे देश में जो कुछ चल रहा है, अयोध्या का मुद्दा जिस तरह से फ्लॉप हो चुका है, मैंने आप सोचिए कि सोच रहे थे कि रेनेसांस शुरू हो जाएगा, पूरा पुनर्जागृत हो जाएगी हिंदू जनमानस, वो सब फेल हो रहा है। बीजेपी के तमाम एजेंडे फेल हो रहे हैं देश में। तो वैसे में कुछ करना है तो कुछ मत करो, तो इंडिया गठबंधन में ही दिखाओ कि वो हो गया है। दरअसल न्याय यात्रा इनके लिए बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। आप देखिएगा राम प्रकाश जी, देश की नहीं, लेकिन जनता इवेंट बहुत पसंद। आवेश सर, जरा सा एक चीज और जोड़ दूं। जिस चीज की तरफ सारा गुंजन सर कर रहे थे कि जो भी हाइक मिलती है कांग्रेस को, उसको कांग्रेस बरकरार नहीं रख पाती है, तो फिर वो न्याय यात्रा का क्या नहीं प्रभाव नहीं बरकरार नहीं रख नहीं पाएगी? नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल 20 मार्च तक चल रही है यात्रा। और देखिए, देश की जनता हमारी उत्सव पसंद करती है, त्योहार पसंद करती है, इवेंट चाहती है। और न्याय यात्रा जो है, पॉलिटिकली देखिए, न्यूट्रल होकर देखिए, छोड़िए सब बातें कि कांग्रेस बीजेपी का कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसा इवेंट जो मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र तक जाएगा। आप देखिएगा जन उत्तेजना कैसे फैलती है। भाजपा टक्कर नहीं दे पाएगी उसका भाई, उसके पास विकल्प नहीं है। मोदी जी उसके पैरेलल कुछ खड़ा नहीं कर सकते, वो कहां चल पाएंगे इतना। और आप देखिएगा जब वो उसका उफान चलेगा, बिहार पहुंचेगा, उसके पहले नीतीश कुमार को देखिएगा इसी आपके मंच पे मिलेंगे हमसे। बहुत जी। जिस एग्रेशन के साथ इसकी पूरी कल्पना की गई है, वो जो गुब्बार पीछे से उड़ रहा है आर पदचापों का, उसको सुनिए। बिहार जी। तो एक भुलावा है जिसको भुलावा देने की कोशिश कर रही है मीडिया। उस भुलावे को जी। छोड़ने की जरूरत है।